5 3 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 का 4 से चले। और फिर इसका 3 दूना 6 और 1 7, ऊपर वाले से छोटा आना चाहिए तो ये छोटा आया। अब 7 रुपये में से 5 अगर जाता है तो 2 बचेगा, और 6 में से जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाता है तो 1। और अब की बार अब यहाँ पे ये जो भागफल आया है तो भागफल ये क्यू का मान आ गया है 3, ये गुणा था, और प्लस ये आर का मान कितना आया है 102। अब पुनः अब ये भाजक हो जाएगा और ये इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये भाज हो जाएगा। तो अब दूसरी बार भाज क्या होगा 255, और ये बराबर का चिन्ह, और भाज क्या है 102 गुणे अब जो आएगा भागफल और शेषफल तो यहाँ लिखेंगे। तो अब हमको 1 से पहाड़ा पढ़ने से 102 का पहाड़ा होता नहीं, 10 के पहाड़े से 2 अंक से इस 2 अंक से मतलब रखेंगे, ये बड़ा होना चाहिए नहीं तो 3 अंक से मतलब रखेंगे। तो 10 के 10 10 दूना 20, 2 बार में जा रहा है नहीं तो 30 हो जाएगा। अब इधर पीछे से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो 2 दूना 4, अब 2 जीरो 0 और 2 एकन्ने 2, इससे छोटा है। और फिर घटाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, 5 ही रह जाएगा, ये कट जाएगा। अब की बार जो आया है भागफल यहाँ पे आया 2, और ये प्लस ये आया है शेषफल 51। अब ये पुनः भाजक बन जाएगा और इसमें आ जाएगा भाजक बन जाएगा। तो 102 और बराबर, और यहाँ पे जो शेषफल कितना है ये, अब ये जो भाज हो गया तो भाज यहाँ पे आएगा 51 और गुणे अब जो आएगा तो यहाँ भागफल और यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। तो अब हमको तो 51 का पहाड़ा आता नहीं है, तो मान लीजिए हमको पहले अंक से मतलब रखो, ये छोटा पड़ा है तो 2 अंक में लो। 5 का पहाड़ा 4 पढ़ो कि 10 से अधिक नहीं है तो 5 के 5 5 दूना 10, और 2 एकन्ने 2 और 2 बचे 10 का 0, 5 से बचा कोई यहाँ गुणा करना नहीं है कोई, तो यहाँ पे अब ये हो गया कट गया। जो काटता है वही हमारा क्या होता है मौसफ होता है, एफ होता है, एफ बराबर यही जो काटता हुई होता है। तो हमारा एक्सेप क्या हो गया 51, और इसमें गुणा हो जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना है 0, और 0 से ऊपर वाला इसमें क्या है आंसर, तो यहाँ पे भी आता 0 के ऊपर वाला यही जो है क्या होगा हमारा मौसफ होगा। मौसफ हो या कहो HCF बराबर 51, ये आपका आंसर। ये भी विधि वही चीज है और ये विधि यही चीज है, बस हमने इसको बस इसमें रखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में जो होता है भाज बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेष वाले पे। तो ये हो गया तीसरे का आंसर। अब ये हमारा एक दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों q या तो सम हो या विषम हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी इन दोनों के बीच में हमारा गुणा का संबंध है 6 और q के बीच में हर जगह। जब किसी सम संख्या में q का मान चाहे विषम हो चाहे सम संख्या में जब किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो विषम आएगा और सम संख्या से गुणा करेंगे तो भी सम ही आएगा। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे में सम संख्या मान लीजिए वह संख्या होती है जो 2 से कट जाए पूरा पूरा, वो सम संख्या होती है। और सम संख्या 2 से कटने का नियम होता है कि इकाई के स्थान पे 0, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अगर इन लोगों में से कोई भी आती संख्या, मान लीजिए हमने संख्या छोटी संख्या ले लिया 6, ये सम संख्या हमने सबसे छोटी मान लीजिए 4 ले लिया। अब इसमें अगर हम सम संख्या से सम संख्या से गुणा करेंगे तो देखिएगा सम ही आएगा। कैसे आएगा देखो, 6 चौके 24, इकाई का स्थान क्या हुआ, इससे ये 2 से विभाजित का नियम है, तो 2 से जो विभाजित वो सम संख्या होगी, तो इकाई का स्थान क्या आ गया, ये भी 2 से कट जाएगा 24। फिर अब हम 4 को ले लेते हैं और कोई दूसरी सम संख्या लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लिए, तो 12 का 12 बन 24, 36, 12 चौके 48, फिर ये इकाई का स्थान आ गया, ये भी क्या होगा, एक सम संख्या हुई। अब सम संख्या में हमने बताया कि विषम लेते हैं, जैसे वहाँ पे उस सवाल में 6 है तो हमने सम 6 ले लिया और विषम संख्या 3 को ले लिया, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये भी एक सम संख्या आ गया, 2 से कटेगी। और फिर 6 में किसी चीज़ का गुणा करते हैं, मान लो कोई 7 ले लिए तो 7 छके 42, फिर ये इकाई का स्थान आ गया, इसमें से ये संख्या 2 से कटेगी। ये 7 छक 42, ये संख्या फिर ये 2 से कटेगी। और आगे देखिए कोई भी ले सकते हैं, 6 में फिर ये सम संख्या 6 होती है, क्योंकि इकाई का स्थान पे जब इसमें से कोई भी मिलता रहेगा तो वो संख्या सब कटेगी 2 से, और 2 से कटने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। अब कोई भी सम संख्या ले लीजिए, आप बड़ी से बड़ी ले लीजिए चाहे छोटी से ले लीजिए। अब 11 ले लीजिए, 11 छके 66, ये भी एक सम संख्या है। तो इससे आपको इतना तो आइडिया लग गया कि हम सम संख्या में किसी भी विषम संख्या या सम संख्या से गुणा करेंगे तो उसका हमेशा जो मान आएगा वो एक सम संख्या ही होगी। तो हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों, दर्शाएं कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर b गुणे q, ये q है, प्लस r होता है, जहाँ जो a है, जहाँ a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, r बराबर शेषफल है, और b बराबर हमको मान दिया है, b बराबर मान दिया है 6, दिया हुआ मान है। तो अधिकतम हमारा जो शेषफल होगा वो 5 होगा और 0 को लेके 6 होगा। लेकिन वो कैसे होगा अभी हम आपको दिखाते हैं कि पुनरावृत्ति कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ नोट करके रखा है। ये देखिए, मान लीजिए कि हमने अगर यूक्लिड विभाजन से अगर b बराबर 6 हो तो अधिकतम मान r का कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, और 5 तक होगा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको लेके 6 तक होगा। और वो कैसे पुनरावृत्ति होगी देखिए, पहली शर्त से माना b बराबर तो 6 है, और a भाज्य जो है वो बदलता रहेगा, भाज्य बदलता रहेगा। तो एक बार मैं अगर एक बार भाज्य 6 ले लेता हूँ तो 6 से जब भाग दूंगा तो 6 करने 6, और शेषफल इसमें क्या बचा, 0 हो जाएगा। दूसरी बार मेरा भाजक तो वही रहेगा, दूसरी शर्त में भी मेरा भाजक वही है, दूसरी शर्त में मेरा भाजक वही है। अब अगर मैं भाजक वही है, भाज्य को अगर 7 लेता हूँ तो 6 करने 6, और इसमें से जब घटाएंगे तो 1, अब की बार रिमाइंडर जो बचा शेषफल 1 बचा, 0 से 1 हो गया। फिर तीसरी शर्त में मैंने 8 ले लिया तो 6 करने 6, और फिर इसमें से 2, 1 की वृद्धि हुई। फिर 6 में मैंने 9 लिया तो फिर 6 करने 6, अब 3 की वृद्धि हो गई। फिर मैं 9 के बाद 10 लिया तो 6 करने 6, और इसमें से घटेगा तो 4 की वृद्धि हो गई। फिर मैंने 11 लिया, 6 करने 6, और
उसमें जब भाग दिया तो इसमें से शेषफल कितना बचा, 5 बचा। 11 के बाद एक बार मेरा पुनः यहाँ पे मैंने जब 6 लिया था तो मुझे शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। और फिर मैं अगर पुनः अगर वापस में यहाँ पे अब 11 के बाद मैं अगर 7वीं शर्त में 12 लेता हूँ तो 6 दूना 12 और फिर क्या हो गया, शेष 0 आ गया। अब फिर मैं भाजक को नहीं बदल रहा, फिर 12 के बाद 13 लिया तो फिर 12 करने 12 यहाँ पे 1 होगा, 12 करने 12 और उसके बाद से मुझे क्या मिला, यहाँ पे फिर से वही चालू हो जाएगा। फिर 14 हम जब लेंगे तो फिर 12 का 12 6 के 6 दूनी 12 हो जाएगा। और फिर शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, वही फिर 2 यहाँ पे पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अधिकतम अगर हमारा कोई भी अगर भाजक अगर हमारा अगर यूक्लिड विभाजन से अगर ये b का मान अगर 6 है तो अधिकतम उसका जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा, अधिकतम शेषफल 5 आएगा, 0 को लेके 6 होगा। तो इस बात से आप अगर सहमत हैं तो देखिए, चल आप भी करके देख सकते हैं, वो पुनरावृत्ति होगी, ऐसा बार बार होगा। आप इसको पोस्ट करके वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने इससे भाग दिया है और वो पुनरावृत्ति बार बार होगी। अब इसके आगे आप भाग दे के देखिएगा, भाजक को मत बदलिएगा। यहाँ पे अब 14 के बाद 13 के बाद 14 रखिएगा, 15 रखिएगा, बार बार यही पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसीलिए यूक्लिड विभाजन से आप जब भी उसमें अगर इसका मान ये दिया और ये क्यों जो क्यों है, ये भागफल कुछ भी रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, जब हम इसमें गुणा करेंगे लेकिन ये इसका मान तो केवल 5 से अधिक नहीं हो सकता शेषफल। अब चलते हैं सवाल को हल करते हैं। और मैंने बता भी दिया कि विषम संख्या से या सम संख्या से किसी सम संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा वो सम ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारा मान जो दिया है b का अगले सवाल में, वो तो 6 है। अब ये भागफल चाहे विषम हो चाहे सम हो, हमेशा सम आएगा। और दूसरी बात, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं, मान लीजिए सम संख्या हमारी 2 है, 2 में अगर विषम संख्या 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। फिर इस सम संख्या होगी, इसमें गुणा करेंगे तो सम ही बनेगा। अब सम संख्या में अगर हम अब 3 को जोड़ते हैं तो फिर मान लीजिए इसका यहाँ 1 है और 6 करने 6 और 6 में जब 3 जोड़ते हैं तो फिर 9 में विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन फिर इसको मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो भागफल 1 है, फिर 6 करने 6 एक सम संख्या होगी। और 6 में अगर हम अपना रिमाइंडर अगर सम संख्या कोई 4 लेते हैं तो 6 4 10। इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो विषम होगा, सम जोड़ेंगे तो सम होगा। तो पुनः यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो b का मान है वो कितना है, 6 मान दिया हुआ है, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है। तो हमारा रिमाइंडर अभी मैंने समझाया आपको, जो हमारा शेषफल होगा, ये तो भागफल है, शेषफल कितना होगा अधिकतम, अगर यहाँ पे भाजक 6 दिया है, भाजक 6 दिया तो अधिकतम से जो होगा वो 5 ही हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, शेषफल जो भी होगा वो 5 ही होगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों, तो अधिकतम मान हमारा 5 तक होगा। और इसका मतलब जहाँ जो भाजक है उससे छोटा r होता है और r 0 से बड़ा होता है और नहीं तो इसके बराबर होता है, जब हमने बताया 6 में 6 से भाग दिए तो। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम एक बारी बारी से एक बार 0, एक बार 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं और उसको सिद्ध करके दिखाते हैं जो सवाल में पूछा गया है। तो हमारा a बराबर क्या होगा, b की जगह पे तो हमने बोला ही 6 दिया है, और जब गुणा होगा किसी भी चीज़ का तो 6 क्यों और प्लस, अब ये तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमारा ये चाहे सम हो चाहे विषम हो क्यों भागफल, वो जब किसी भी सम संख्या में गुणा होगा, विषम हो चाहे सम, तो सम इतना पूरा समझ लीजिए, सम 6 क्यों हो गया सम। और जब किसी सम संख्या में हम विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, पर सम जोड़ेंगे तो सम होगा। अब ये हो गया r का मान, एक बार क्या लिए 0। तो जब हम 0 लेते हैं तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो इसका हमें इसमें 6 क्यों में अगर 0 जोड़ देंगे तो ये क्या मिलेगा
जीरो जुड़ेगा तो 6 ही क्यू मिलेगा। तो हमें मिला क्या, 6 क्यू हुई। ए बराबर हमको 6 ही क्यू मिला। तो ये क्या है, एक सम संख्या है। अब पुनः ए बराबर हम लेते हैं 6 क्यू प्लस, अब की बार हम रिमाइंडर 1 लेते हैं। तो हमको ए बराबर क्या मिलेगा, सम संख्या में जब सम संख्या में ये जोड़ेंगे 1, तो जब सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक विषम संख्या। तो हमारा एक तो यहाँ से हुआ, विषम संख्या है। पहला केस यहाँ से मिला, सम रहेगा तो हम तो इसको छोड़ देंगे। और दूसरा फिर ए बराबर हमको लेना है 6 क्यू प्लस, अब 1 था, 1 में हम अब दूसरा शेषफल 2 जोड़ेंगे। सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो मान लीजिए ये 1 है, 3 है, तो 6 के 6 3 12 6 3 18 हो जाएगा। क्यू का मान अगर 3 है 6 3 18, 18 में जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 2 20, 20 ये क्या है, सम संख्या है। तो हमको सम संख्या, ये सम संख्या है, इस सम संख्या से हमको क्या करना है, नहीं लेना है। ये हमारा हो गया, ये जो हो गया हमारा प्रथम शर्त से, ये वाली हो गई द्वितीय शर्त, और ये वाली हो गई हमारी तृतीय शर्त। अब ऐसे करके ये चौथी शर्त से ए बराबर क्या होगा, 6 क्यू प्लस, अब की बार क्या लेंगे 3, तो ये बनेगा क्या, 6 क्यू प्लस 3 क्या है, एक सम संख्या में जब विषम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, विषम संख्या। तो ये वाली आ गई। इसी तरह पांचवी शर्त से ए बराबर हमको क्या लेना है, 6 क्यू, अब की बार शेषफल क्या लेना है, 4। जब हम इसको लेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, एक सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो ये होगा एक सम संख्या, जो कि हमें इससे पांचवी शर्त से ये बना। इसी तरह छठवीं शर्त में लास्ट ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, इससे अधिक तो हमारा शेषफल हो नहीं सकता है। तो सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ेगी तो क्या बनेगा, एक विषम संख्या। एक ये मिला, एक विषम संख्या ये मिला, हमको सम को छोड़ते चले जाना है, और एक विषम संख्या ये मिला। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा, पूरी बातें लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये तो यूक्लिड विभाजन पर में था, मैं धीरे बता रहा हूँ लेकिन कंसेप्ट को समझिएगा। और हमने जीरो लिया तो एक सम संख्या, हमको सम छोड़ देना है। तो जो राइट किए हैं, विषम संख्या यहाँ मिली है दूसरी शर्त में, और फिर विषम संख्या मिली है चौथी वाली शर्त में, और फिर विषम संख्या मिली है हमें छठी वाली शर्त में। अब इससे बड़ा तो कोई भाजक नहीं, बार बार पुनरावृत्ति होगी। हमने एक जीरो को रखा, एक
को भी रखा, 2 को भी रखा, 3 को रखा, 4 को रखा, 5 को रखा। तो विषम संख्या कौन सी थी? एक 1 थी, एक 2 थी, एक थी, एक 3 थी, एक 5 थी। 3 ही ऐसी संख्या बनी है जो हो रहा है। अब इसको हम विस्तार से लिखेंगे। तो ये बातें देखिए। अतः शर्त 2 और 4 और 5 से सिद्ध है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हुआ। मैं समझाने से थोड़ा सा मेरा वीडियो ये लंबा हुआ है, आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख लिए। बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, इसकी वजह से ये बढ़ा हुआ है। ये तो हमारा था आंसर। दोस्तों अब की बार लिया है हमारा ये वाला सवाल, तीसरा नंबर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब जो आर्मी है, की टुकड़ी को 42 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये वाला मेन पॉइंट है, अधिकतम संख्या। मतलब कि अगर न्यूनतम कहता तो हम इसका लॉस ऑफ वन निकालते हैं, जिसको एलसीएम कहते हैं, और अधिकतम कहेगा तो इसका क्या निकालेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे, और यही उसका क्या होगा? आंसर होगा। और आइए हम करते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगी उसमें देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास मैंने लिखा है 616 32 से बड़ा है, तो बड़े वाले को हम भाज्य बनाएंगे और छोटे वाले को भाजक बनाएंगे, और स्तंभों की अधिकतम संख्या उसका एचसीएफ होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। 32 को यहाँ रहने देंगे, ये भाजक हो गया, इसको भाज्य बनाएंगे जो बड़ा रहता है, और करते हैं। हमको 32 का पढ़ना तो आता नहीं है, तो हम इसमें से 1-2 अंक लेंगे, इसमें से 1-2 अंक, ये वाला बड़ा होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ से। तो हमको 32 का पढ़ना नहीं, हमें पहले अंक से मतलब रखो। तो 3 का पढ़ना ऐसा पढ़ो कि अगर हम 32 का पढ़ना पढ़ते मान 30 गुना 60 हो जाता है, वैसे ही बड़ा, तो इसका मतलब 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो 32 से करने 32, इसमें से घटाएंगे, जाएगा नहीं तो हासिल लगा 11 में से, अगर 2 जाता है तो बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में से 1 इसको दे दे, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब ये वाला चीज बचा हुआ टर्म है, इसको यहाँ पे उतार लो। फिर अब हमको 32 का पढ़ना है, तो इसके पहले अंक से मतलब लो। तो छोटा पड़ रहा है इस दोनों के, मतलब 3 से 24 और 3 9 27, 29 से अधिक नहीं होने चाहिए। और हमको गुणा खास करना है, पीछे से गुणा करके यहाँ लिखना है। 9 के 9 9 दूनी 18 का 8, हाथ से बचा 1, और फिर 9 के 9 9 दूनी 18 9 3 27, 27 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 28। इसको घटा, ये घटेगा नहीं, इससे हासिल मांगेगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 8, 8 में से क्या कट जाएगा, और इसमें से ये भी कट गया। अब क्या बचा? ये हो गया। अब ये हो गया भाजक, ये हो गया इसमें भाज्य, मास पर निकालने का एक तरीका। अब 8 का पाठ पढ़ो, 8 चौके 32, 8 16 चौके क्या होता है? 32, एक कटेगा, ये कट गया। और हम अभी बताए हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कौन होता है? जो भाजक होता है, भागफल से कोई मतलब नहीं, तो जो भाजक होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो पूरे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8। इसी में वो आर्मी क्या करेगी? मार्च करेगी। ये इसका आंसर हो गया तीसरे का। अब दोस्तों ये चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इसको करने के लिए संकेत भी दिया गया है, कुछ संकेत दिया गया जो x के लिए धनात्मक पूर्णांक, तब यहाँ पे दिया है 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप
में लिखा जा सकता है। हम लोग इसी का प्रयोग करके अभी इस सवाल को देखते हैं। इस रूप में होगा। अब इस सवाल को, मेरा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है समझाने से, इसके लिए मैंने, और जीबी में चला जाएगा, तो मैं इसको अभी मैं सवाल लगा दिया हूँ, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आप लोगों को। समझिएगा इस सवाल को, आप अपनी बुक में देखिएगा क्वेश्चन को, और मैं जस्ट लगाया हूँ उसको, देखिए लगा चुका हूँ। तो क्वेश्चन तो उसमें है ही, बुक में दिखाएं अभी। तो दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको ये पता है, मैंने पहले भी समझा चुका है, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और ये सब आपको पता हो चुका है, अब बताना नहीं है, संकेत ये चीज़ें हैं। और मैंने ये भी बता चुका है कि जो भाजक होता है वो शेषफल से छोटा होता है और शेषफल 0 के बराबर होता है। उसके अधिकतम मान क्या होंगे ये भी मैंने आपको समझा चुका है। तो हमारा संकेत के हिसाब से, जो ये संकेत दिया है, इस संकेत के हिसाब से ये पहला हमारा जो मिला है सम संख्या है, इस हिसाब से हमारा ये 3 दिया है, और 3 है दिया है, तो इसका जो शेषफल होगा, रिमाइंडर जो होगा, सामयिक रिमाइंडर, ये आर है। इसका सामयिक 0 को लेके 3 से 1 छोटा होगा, मतलब 2, 1 और 0 मिला के 3 होगा, लेकिन छोटा होगा। अब पहली शर्त से यूक्लिड विभाजन के सिद्धांत पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह पे 0 लेंगे, तो जब 0 लेंगे इसमें 0 जुड़ेगा तो ए बराबर क्या हुआ, तो पहला तो हमें ये मिल गया, ठीक है। फिर दूसरी शर्त से वही चीज़ें हैं जो ऊपर यूक्लिड विभाजन कर दिया है, एक बार हम यहाँ पे बस आर की जगह पे चेंज करेंगे तो एक बार ये मिल जाएगा। तीसरी शर्त से 3q तो रहेगा प्लस ये वाली शर्त मिल गई। अब उसने यहीं पे सवाल लग नहीं गया, अब उसने कहा है हमको वर्ग करना है, तो पहली शर्त को उठाएंगे। पहली शर्त हमारी क्या है, जो हमारी पहली शर्त है ये वाली है, पहली शर्त से ये मिला है, तो इसको हम उठाते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये होता है जिसके ऊपर घात होता है 3 तरीके 9, और क्यू के ऊपर भी इसका गुणे का संबंध होता है, तो फिर इसका यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 तरीके 9, यहाँ पे क्यू इसका हो जाएगा, ठीक है, 3 तरीके 9, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए कॉमन क्या हुआ, 3 गुणे 3 करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, और इसमें कोई इसमें क्यों नहीं, इतने को इसका कॉमन 3 ले लिए, क्योंकि हमको संकेत दिया है किसके रूप में, इस रूप में हमको बनाना है, 3m+m के रूप में बनाना है, तो हम इसलिए कॉमन 3 ले रहे हैं, तो 3 यहाँ कॉमन लिए, और ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसको माना क्या है, यम है। तो अतः अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3m के रूप, अब ये वाला तो यम हो गया, तो इस सब को ये 3 ये वाला हो गया, और ये पूरे को मान चुके हैं हम, तो इसको 3m के रूप में, तो पहला चीज़ तो हमारा मिल ही गया। पहला चीज़ क्या है, ये 3m का हो गया। अब दूसरी शर्त को उठाते हैं, दूसरी शर्त क्या है, 3q + 1 को उठाते हैं, इसका वर्ग करते हैं। अब दूसरी शर्त को अगर हम उठाते हैं तो इस पे वर्ग जब करते हैं तो एक हम फार्मूला याद किए, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह रखें। अब जब इसको रखेंगे तो a की जगह पे क्या दिया है करके, यहाँ से कॉमन हम ऐसे छोटा सा कॉमन कब लिया जाता है, जो दोनों में सबसे छोटा होता है, क्यू तो हमको निकालना नहीं, बस हमको 3 इसमें से अंक गणित निकालना हो, तो हमको इसमें सबसे छोटा 3 ही कॉमन निकालना है, दोनों में 3 से कट जाएगा, तो 3 निकाले, 3 तरीके 9 बच गया क्यू, फिर प्लस 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 3 दूना 6 बच गया क्यू, और ये बगल में तो बचा ही, तो इतने को हमने क्या माना, इतने को क्या यम है, तो हम लिख सकते हैं, तो 3 तो रहेगा ही, ये वाला 3, और ये पूरे को क्या मान दिए यम, और प्लस ये बचा हुआ है ये प्लस, ये रूप का हो गया। तो अब तीसरी शर्त हमारी थी, इधर जो तीसरी शर्त आई थी, तीसरी शर्त में हमारा ये आया, अब इसको उठा कर लाएंगे, इसको हमने यहाँ पे हल किया है, तीसरी शर्त को हमने हल किया है, तो फिर इसका फार्मूला तो अभी बता दिए हैं, तो इसके ऊपर 2 घात,
ए प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, ये वाला हो गया गुणे बी, और इसके बाद क्या है ये इसके ऊपर होगा, इसका 3 तरीके 9, इसके ऊपर जब करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर, और ये 3 दूना 6, 6 के 6 6 दूनी 12, और ये क्यू इसमें हो गया, और इसका 2 बार गुणा होता है तो 2 दूना 4। और फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन हमारा क्या होगा 3 लेना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको +1 के रूप में लिखना है ना, यहाँ से इसको हम 2 टुकड़े में कर, 3 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 को 2 भाग में 4 + 1 कर सकते, 3 + 1 करेंगे तो भी तो 4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन छोटा निकाल लेंगे 3, तो 3 तरीके 9, यहाँ से क्यू बच गया, प्लस 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 3 चौके 12, ये क्यू बच गया, और यहाँ से ये प्लस और ये कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया 0, ये बचा बगल में, ये पूरे को क्या मान लिया हमने यम, तो हम कैसे 3 यम प्लस यम के रूप का होता है, उपरोक्त से सिद्ध है कि इसके आगे लिखना है, अतः ये आपका हो गया यहाँ से, अतः किसी धन पूर्णांक का मतलब सिस्टम एक तरीके से लिखना है, वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम + 1 के रूप का होता है। अभी आपके सामने हमने दिखाया सिद्ध करके, ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। दोस्तों +1 या 9m + 8 के रूप का होता है, इसके लिए हमें इसी संकेत का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब भाजक की जरूरत पड़ेगी, और यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से इसमें तो कोई ऐसा दिया नहीं है इस रूप का, और इस संकेत का हम उपयोग करके इस 5वें नंबर सवाल को भी लगाएंगे। तो देखते हैं इस सवाल को मैं, और काफ़ी रात हो चुकी है जिसकी वजह से थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रहा था, तो मैंने इसको पहले ही लगाकर अच्छे से रख लिया है, और आपको मैं समझाता हूँ। और इस संकेत का सहारा लेने का मतलब ये हुआ कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब भाजक को 3 लेंगे तो उसमें भागफल क्यों तो रहता ही है, और शेषफल यहाँ 1 2, इसके लिए कुछ लॉजिक मानना पड़ेगा, और मान के मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने लिख के रखा है, गलतियाँ हो रही थी मुझसे, आंखें झप रही थी, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक 9m और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये चीज़ें इस तरह से, फिर मैंने इधर इसको लगा के रखा है, आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको तो आपको बताना नहीं है, ये भाज है, ये भाजक है, और ये भागफल, ये शेषफल है। तो उसमें मैंने बताया कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन था, उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जो भाजक है वो 3 है, तो उसका रिमाइंडर अधिकतम जो होगा वो 0 1 2 ही होगा। इससे पहले मैंने समझा चुका है वीडियो में आगे। तो प्रश्न के अनुसार ए बराबर, यहाँ पे मैंने गलती किया था, बी की जगह पे 3 नहीं लिखा था, और इस मिस्टेक से मुझे एक चीज़ याद आया, जो अगला सवाल 4 नंबर का है उसमें एक जगह मैंने मिस्टेक किया, उसको थोड़ा आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। मैं बैक नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने नोटबुक में सही कर सकते हैं, तो जरा इसको देखिए। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है 4 नंबर के सवाल में, उसको मैंने सही किया कि जब भी हम घटाते हैं, तब जब हम घटाते हैं तो वहाँ 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सही किया, तो बताया कि जब हम इसको कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब भाग होता है, 3 एकम 3 होगा, लेकिन यहाँ मैंने 0 लिखा था, आप सही कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, यही गलती बतानी थी, और बाकी सब सही है। ये 4थे नंबर का सवाल है, इसमें मिस्टेक हुआ था। अब हम चलते हैं अपने सवाल 5वें नंबर पे, समझाते हैं हम आपको।